हेलो बच्चे पढ़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 बुक को लोग फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का नया बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। अगर इससे पहले वाले वीडियो देखना है 1 से लेकर 10 तक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी कैलकुलस के नाम से मिलेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या है तो अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है स्टेडियम रोड मधुबनी में, जहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी यानी सभी विषय का पढ़ाई एक ही जगह हो जाएगा और बोर्ड में 75% का गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है f(x = x³ - 3) और दूसरा फंक्शन है x² + 1। इसमें क्या है, x के तरफ मुंह बंद है, x के तरफ मुंह ओपन है। तो जिसमें x के तरफ मुंह बंद होता है उस वाले फंक्शन पे क्या इस्तेमाल करते हैं, LHL। x के तरफ मुंह ओपन रहता है, मुंह फाड़े हुआ रहता है, तो उस पे हम लोग क्या बनाते हैं, फॉर्मूला RHL का। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले क्या लिखो, f(x = कितना, x³ - 3 है ना। अब इसमें फॉर्मूला बनाओ LHL। क्या है ये, LHL। तो LHL के लिए क्यों LHL यूज होगा, क्योंकि पहले x के तरफ मुंह बंद है, h टेंड्स टू 0। अब फॉर्मूला किस पर, 2 - h पर, क्योंकि पॉइंट तो यही दिया हुआ है। अब अगला स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखिए, और जहां x है वहां पर 2 - h पुट कीजिए। तो 2 - h, अब पावर क्यूब है तो क्यूब, -3 बाहर में, h की जगह पर 0 पुट कर दो, 2 - 0 का पावर 3 -3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 और -3। 2 का पावर 3 कितना, 8 और -3 कितना हो गया, 5। तो LHL कितना आया, 5 आया। चलो अब दूसरा फंक्शन लिखो। दूसरा फंक्शन क्या है, f(x) बराबर कितना, x² + 1 है ना जी। अब इस पे क्या यूज होगा, RHL। क्यों, क्योंकि x की तरफ क्या मुंह फाड़े हुआ है, x > 2 है, तो यहाँ लिखेंगे RHL। बस कंटिन्यूटी में क्या आपका फॉर्मूला बनाने आना चाहिए कि किस पे LHL किस पे RHL, है ना। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना होगा, 2 + h, है ना। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने जगह तो ठीक है ना। तो x की जगह पर क्या पुट कर दोगे, 2 + h, तो 2 + h पुट कीजिए। अब पावर क्या है, 2 है तो पावर 2, अब +1 लास्ट में है तो लास्ट में। अब h टेंड्स टू 0, तो जहां h है वहां हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 + 0 का पावर 2 + 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 + 0 तो 2, इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 4 + 1 कितना, 5। LHL और RHL अभी तक बराबर है। अब क्या करते हैं, इसमें इक्वल भी पुट करते हैं ना। तो इक्वल किस पर है, इस वाले फंक्शन पे x है ना। तो एट x बराबर कितना, सीधे कर दो कितना, 2। तो यहाँ देखो जहां x है वहां 2 पुट करते हैं, fx, तो यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ कितना, x का पावर 3 था, 2 का पावर 3 -3, यहाँ कितना, 8 - 3 है, कितना हो गया, 5। क्या दिख रहा हो, LHL RHL और F2 तीनों बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस LHL = RHL = कितना, F2 है ना, F2 का वैल्यू आया ना 5। इसीलिए f(x) इज यानी फंक्शन इज हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। यही प्रूव करना था। हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, f(x) = x का पावर 10 - 1 और दूसरा x²। ये देखो फिर x < 1 इसको क्या पढ़ते हैं, x < 1, x < 1। किस पे LHL और किस पे RHL यूज करेंगे, दो फंक्शन है ना। तो हम क्या बताएं, x के तरफ मुंह फाड़े हुआ रहेगा जिस फंक्शन पे, तो उस पे RHL। इस पे देखो मुंह फाड़े हुआ है, यहाँ हो जाएगा RHL। और यहाँ देखो x के तरफ क्या मुंह बंद है, तो इस पर हम यूज करेंगे LHL। बस इतना याद कर लिया, हो जाएगा आपका काम तमाम। तो पहला वाला फंक्शन कितना है, x का पावर 10 - 1 लिख लिए। अब इस पे क्या यूज करना है, LHL। तो यहाँ लिखेंगे हम LHL। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना, 0.1 पर है ना, तो 1 - h कर दीजिए, बस सिंपल है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करो, जहां x है वहां 1 - h पुट कर दो। x है तो यहाँ 1 - h, पावर कितना है 10 और -1 लास्ट में, h टेंड्स टू 0, तो h की जगह पर कितना 0, तो 1 - 0 का पावर कितना 10
-1, तो 1 - 0 1, तो 1 का पावर 10 - 1, तो किसी 1 का पावर कुछ भी होगा कितना 1 ही होगा, तो 1 - 1 ये कितना 0। LHL कितना निकला हमारा 0। चलो अब हमें RHL चेक करना, तो RHL किस पर, इस वाले फंक्शन पर, तो fx क्या लिखेंगे हम x², है ना। अब RHL के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 1 है ना, तो 1 + h कर दिए, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x है वहां पर क्या 1 + h पुट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर, h की जगह पर कितना जी 0 0, ये कितना जाएगा 1 + 0 1, तो 1 का स्क्वायर, तो देखो एक है हमारा कौन सा 0, एक है कौन सा हमारा 1, तो क्या LHL और HL बराबर है, नहीं है, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, इसीलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट कौन सा पॉइंट पर 1 पर है ना, तो एट x = 1, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है fx = x + 5 और x - 5। फर्स्ट नंबर में है x < = 1 और x < = 1, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो किस पे LHL किस पे RHL, तो ध्यान से देखो x की तरफ मुंह बंद है, x की तरफ क्या है मुंह बंद, तो इस पे क्या होगा हमारा LHL, इस पे क्या यूज करेंगे हम LHL। x की तरफ देखो मुंह फाड़े हुआ है, तो इस पे क्या यूज करेंगे हम RHL, बस काम तमाम आपका, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। fx = कौन सा फंक्शन है x + 5 लिख लिया। चलो अब इस पे हम लोग LHL यूज करेंगे, तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 1 है ना, और LHL है तो 1 - h, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहाँ x है वहां पर 1 - h पुट कर दो, तो 1 - h, अब +5 लास्ट में है तो +5 लिख दीजिए, 1 तो ठीक है, h का वैल्यू कितना 0, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे 1 माइनस कितना 0 और +5, तो 1 - 0 कितना 1, अब +5 ये कितना हो गया 6 हो गया, तो LHL कितना निकला हमारा 6 निकला, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा वाला फंक्शन fx = कितना है x - 5, है ना। अब इस पे क्या यूज होगा RHL, तो RHL के लिए क्या यूज करेंगे हम बोलो फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 1 + h, है ना। अब जहां x है वहां पर क्या पुट करेंगे 1 + h, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पर कितना 1 + h और -5 लास्ट में है, क्लियर है। अब h की जगह पर क्या पुट करेंगे 0, तो 1 + 0 और -5, तो 1 - 5, 1 - 5 कितना -4, इट मींस क्या हो गया LHL है 6 और RHL कितना है -4, तो इसका मतलब LHL RHL बराबर नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम LHL डज नॉट इक्वल टू क्या RHL, इसीलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = कितना 1 पर, है ना, या नहीं तो आपके किताब के अनुसार से आंसर लिखना है तो वहां पर लिख दीजिए fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1, जो भी लिखिएगा एग्जाम में ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है आपका, क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है fx = 3 4 5, यहाँ पर 0 < x < = 1 1 x < 3 3 < x < 10। क्वेश्चन में कहता है कि यार फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, चेक करना है, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर सर 3 4 5 तीन फंक्शन, x नहीं है मानते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आती है सबसे पहला बात कि किस पे LHL और किस पे RHL, क्योंकि पॉइंट सब देखो कौन सा है 0 1 3 10, आपको क्या करना है कॉमन पॉइंट लीजिए, कॉमन मतलब देखिए 1 यहाँ है 1 यहाँ है ना, तो 1 ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, दोनों में मिल रहा है ना, ठीक है, तो 1 और 3 पर हम चेक करेंगे, ओके। अब आ जाओ एट x = 1 पर, ठीक है, तो पहला वाला फंक्शन पर चलते हैं, तो fx = कितना है इधर 3, यहां पर देखो इसको ढक दो, 0 से मतलब है, x की तरफ मुंह बंद है, x की तरफ मुंह बंद है, तो इस पे क्या होगा LHL, तो LHL के लिए फॉर्मूला लिखिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 1 - h,
अब क्या करते हैं हम, जहां क्वेश्चन में x होता है वहां 1 माइनस एच पुट करते हैं, लेकिन ये एफ एक्स में तो x है ही नहीं, तो यहाँ तो 3 है, तो ये एल एच एल आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 ही रह जाएगा। समझ में आ गया, तो एल एच एल निकला इतना, ठीक है ना। ठीक है, अब इस वाले पर चलो, हम 1 पर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 1, अब 1 वाला पर आ जाओ, किस पर, 4 पर भी 1 है, इसमें भी फंक्शन है, तो अब यहाँ लिखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना 4। अब देखो, नहीं सॉरी, हाँ, अब यहाँ पर 3 को ढक दो, ढक दिए, तो x की तरफ देखो 1 के चलते मुंह फाड़े हुआ है, तो इस पे क्या यूज हो जाएगा, आर एच एल। आर एच एल के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना 1 प्लस एच। अब जहां जहां क्वेश्चन में x रहेगा वहां हम 1 प्लस एच पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ एफ एक्स इक्वल टू कितना है 4 है, x तो नहीं है तो 4 ही रह जाएगा। देखो एल एच एल और आर एच एल बराबर है, नहीं है, एल एच एल 3 और आर एच एल 4, तो यहाँ पर एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एक का काम खत्म। अब चलिए हम 3 पर डिस्कस करते हैं, एट पॉइंट 3 या एट x इक्वल टू 3 है ना। तो 3 के लिए पहले देखो, यहाँ पर ये वाला फंक्शन लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू कितना 4 है ना। अब यहाँ पर 1 को ढक दो, x के तरफ मुंह बंद है और 3 की तरफ मुंह फाड़े हुआ है, तो इस पे 3 के चलते क्या हो जाएगा, एल एच एल। एल एच एल के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना हुआ 3 माइनस एच। फिर देखो यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इस वाले में चलते हैं, 3 यहाँ है, तब एफ एक्स इक्वल टू 5 लिखो, है। अब यहाँ पर देखो x, अब यहाँ पर इसको ढक दो, तो x की तरफ मुंह क्या फाड़े हुआ है, तो इस पे क्या यूज कर लेंगे हम, आर एच एल। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना 3 प्लस एच। फिर भी क्या, यहाँ x तो नहीं है तो 5 हो जाएगा। यहाँ देखो एल एच एल आर एच एल बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 3 पर। तो यही वाला जो फंक्शन होगा किस पर, 1 और 3 पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x 0 और 4x है, यहाँ x लेस देन 0, x यहाँ पर देखो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। अब किस पे एल एच एल, किस पे आर एच एल, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको 0 पर भी चेक करना पड़ेगा और 1 पे भी चेक करना पड़ेगा। क्यों, दो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, राइट, क्योंकि यहाँ भी कंडीशन है लेस देन, यहाँ भी कंडीशन है ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन और यहाँ भी क्या ग्रेटर देन। तो पहले हम कौन सा, एट पॉइंट x इक्वल टू 0 लिख दे, है ना, या एट x इक्वल टू 0 पे भी बोल सकते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू कितना पहले ले लें, 2x ले लें। अब यहाँ पर x के तरफ क्या है, मुंह बंद है, तो इस पे क्या हो जाएगा, एल एच एल। तो एल एच एल का फॉर्मूला लिखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना 0 माइनस एच। तब यहाँ लिखेंगे हम लिमिट s टेंड्स टू 0, x के जगह 0 माइनस एच, तो 2 इंटू कितना 0 माइनस एच। अब h के जगह 0 पुट करोगे, 0 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0, ये तो 0, तो एल एच एल आपका क्या निकला 0, है ना। अब आ जाओ आर एच एल के लिए कौन सा, ये लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0, है ना, इस पे हम आर एच एल यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और f कितना है बोलो 0 प्लस h। तब यहाँ तो 0 ही है, तो ये 0 हो जाएगा। एल एच एल और आर एच एल बराबर है, अब इक्वल टू पर है, एट x इक्वल टू 0, तो f कितना, x के जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दोगे, तो ये वाला फंक्शन कितना 0, तीनों बराबर है, तो x बराबर 0 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ एक्स, सॉरी पहले ये लिखिए, एल एच एल बराबर कौन सा, आर एच एल बराबर कौन सा, f0, है ना। तो एफ एक्स इज हमारा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये हो गया। चलो अब कौन सा पॉइंट पर डिस्कस करना है, 1 पर, है ना। तो एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पर, तो 1 के लिए एफ एक्स इक्वल टू कौन सा फंक्शन, पहले 0, तो यहाँ तो 0, है ना। अब ए क्या है, x लेस देन 1, x कितना लेस देन 1, तो 1 पर इसको ढक दो, तो 1 के x के तरफ क्या है, मुंह बंद है, तो इस पे क्या होगा एल एच एल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला, एल एच एल इक्वल टू कितना, लिमिट s टेंड्स टू 0
एफ कितना 1 माइनस एच, है ना। अब यहाँ पर देखो x तो है ही नहीं, तो ये तो सीधे 0 हो जाएगा, है ना। अब चलो एफ एक्स इक्वल टू कौन सा फंक्शन, दूसरा नंबर ग्रेटर देन 1 वाला यहाँ पर है, तो इधर कितना 4x है, यहाँ 4x। अब x की तरफ मुंह ओपन है, मुंह फाड़े हुआ है, तो इस पे RHL, तो RHL लिखिए यहाँ पर। RHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0, f कितना 1, सॉरी हाँ 1 है ना, तो 1 प्लस h, यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, यहाँ 4 इंटू कितना 1 प्लस h, h की जगह पर 0 पुट कर दोगे तो 1 प्लस 0 यहाँ हो जाएगा 4। क्या देख रहे हो, एक 0 है, एक कितना 4, तो LHL RHL बराबर है, नहीं है, तो LHL डज नॉट इक्वल टू क्या RHL, है ना। इसीलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट CTS x बराबर कितना 1 पर, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।